नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग देखते हैं वैसे सवाल इन्वायरमेंट से संबंधित जो एग्ज़ाम्स में रेगुलर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीपीएससी से के सवालों से शुरुआत करते हैं। तो 65th बीपीएससी प्री में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो उसमें काफ़ी 5 ऑप्शंस थे जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले थे। तो देखिए, जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को उसका आवास कहते हैं। बहुत सिंपल इसका उत्तर था। पर्यावरण किससे बनता है, ये 55वां बीपीएससी ने इसको पूछा था। तो जीवीय घटकों से, भूक आकृतियों से और अजैव घटकों से, इन सब को मिला के जो है हमारा जो है वो पर्यावरण बनता है। इसका और भी उत्तर हो सकता है, जैसे जैव और अजैव घटकों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सिंपली वे में वो पूछे जाते हैं। उसका कोई एक स्पेसिफिक उत्तर नहीं हो सकता है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन के देखने पर पता चलता है कि इसका ये सटीक उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण आवश्यक है। तो ये आवश्यक है 33%। कम से कम 33% अगर जंगल रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन जो है वो अच्छे से कायम रहेगा। अभी कितना परसेंटेज है बिहार में, वन कितना परसेंटेज है बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बिहार में वन कितना परसेंटेज है, और इंडिया लेवल पे, भारत के लेवल पे कुल भूमि का कितना परसेंट वन है, और क्या वन आच्छादन क्षेत्र घटा है या बढ़ा है। 2 साल बाद जो है, हर 2 साल में वन से संबंधित एक रिपोर्ट आती है, उसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। जिनको मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा मैं आगे की क्लास में इसको पक्का ही बताऊंगा। एक है ऊर्जा का स्तूप, पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है तो ये क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा स्तूप अगर देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कणीय तत्व क्या है, जैसे कणीय तत्व इसको बोले तो PM2.5 मटेरियल वाला पार्टिकुलेट बोले तो पार्टिकुलेट को ही कणीय तत्व बोला गया। पार्टिकुलेट मैटर, उसको कणीय तत्व बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं जैसे PM2.5 होता है, PM इस तरह करके वो जाना जाता है। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कणीय तत्व। तो ये क्या है, ये वायु प्रदूषक होते हैं। ये वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो ये है मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से निकलती है। आइए अब करंट अफेयर्स के ऊपर में आते हैं। तो ये देखते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। हाल ही में आई राष्ट्रीय रिपोर्ट में बिहार के साथ साथ उसके कौन से पड़ोसी राज्य जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। तीसरा क्वेश्चन देखें, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। किस खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। तो ये हासिल किया है दीपक पूनिया ने। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के किस प्रख्यात साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया है। ये नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। GSAP की घोषणा किसने की है, ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस तब एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जब एग्जामिनेशन जस्ट, जैसे कि अगर अप्रैल महीने में कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें ये हल्के फुल्के इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अन्यथा नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं मिलेंगे। फिर भी हमें तो करना ही है करंट अफेयर्स, तो हम लोग इसको एक बार देखते चलें। देखिए, ये अच्छा आर्टिकल है, कोविड के मामले में मोदी को आईना दिखाना चाहिए। मैं बॉल बाय बॉल नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत काम की चीज़ें इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। चलिए आज का नॉलेज लेते हैं। आज का नॉलेज क्या है, विज्ञान में 2 बार नोबेल पाने वाले पहली महिला वैज्ञानिक। 20 अप्रैल 1902 को वैज्ञानिक मैरी स्कालडोवाका क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पहली बार रेडियोधर्मी तत्व रेडियम को पिच ब्लेंड से अलग किया था। इसके बाद 1903 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1911 में मैरी को केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हमने देखा कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके फैमिली में काफ़ी लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को, शायद 4 लोगों को दिया गया है। उनकी बेटी को भी मिला था, उनके पति को भी मिला। तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। जब एक बार नोबेल प्राइज़ को लेकर हो सकता है कि एक सेपरेट लेक्चर लूँ मैं। अब हम लोग देखते हैं, कड़िया मुंडा का जन्म 20 अप्रैल 1936 को हुआ।
वे लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। 16वीं लोकसभा में वे बतौर सदस्य 8वीं बार चुने गए। मुंडा बिहार व झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वे केंद्र में कोयला मंत्री के अलावा कई मंत्री पदों पर भी रहे। काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इसको देख लेना है, नोट्स में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 अप्रैल को जन्मे नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे इस पद पर 8 जून 2014 से 29 मई 2019 तक रहे। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसमें अगर कोई आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैटर है। BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें कोई खास मैटर नहीं है। देखिए, एक खबर है, LIC पर फिर तनाव, हॉट स्प्रिंग गोगड़ा और देवसांग में चीनी सेना अड़ी। देखिए, अभी जो है ना, एक अजीब सा उच्चारण है। फ्रांस एक सैनिक एक्सरसाइज कर रहा है भारत क्वाड के साथ। क्वाड के जो चारों मेंबर्स हैं, जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड में एक और देश हैं, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों मिलके क्वाड के 4 देश बनाते हैं। अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश और जापान, इसकी नौसेना जो है एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रही है हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसका नाम है डी ला फेजर ऐसे करके नाम है। अजीब सा नाम है, फ्रांसीसी टाइप का। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स वाले में पिंड मैसेज में मैं वो नाम डाल दूंगा। तो जाहिर सी बात है, जिसे चीन जो है वो काफ़ी खुंदक खा गया और उसने अपनी जो बात है ना उससे ये पीछे हट गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहती है, ये कुछ अनहोनी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होनी बहुत आम है। ये है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने खोजे कोरोना वायरस से लड़ने वाले जीन्स। देखिए, क्या है ना कि कोरोना वायरस को लेके इस पेपर में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री और रोज़ कितने लोग मरे, मेवालाल चौधरी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे और विवादों के बीच हटाए गए थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो लाइन बाय लाइन उसको देखना और ये सब चीज़ समझदारी नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर में बातचीत नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना मंजूर, 400 करोड़ रुपए जारी। ये 400 करोड़ मिलेंगे उद्यमियों को। 18 से 50 साल की उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन। तो ये वाली है, तो इसमें बहुत काम की चीज़ें नहीं है, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो देख के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ये है कि देश में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी लगेगी वैक्सीन। तो ये है, इसको देख लेंगे, बाकी और चीज़ें तो काम की नहीं है। अब इस डिस्कशंस को एक्स्ट्रा नहीं खींचते हैं, जो काम की चीज़ें थी वो इतनी ही थी, तो हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कोई काम की चीज़ें मिली तो मैं बीच में भी एपिसोड ला सकता हूँ, वैसे डेली रोज़ तो आता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।